अरे मनोज भाई, तुम भी तंदूरी रोटी बनाने लगे? हाँ भैया, आज से चिकन करी के साथ गर्मा गर्म तंदूरी रोटी भी मिलेगी। तो जल्दी लगाओ प्लेट, बहुत भूख लगी है। मनोज ने गरम तंदूरी रोटी और चिकन परोसा। लोगों ने खाते ही कहा, वाह, मजा आ गया। धीरे धीरे फिर से उसके ठेले पर भीड़ लगने लगी। मनोज के चेहरे पर खुशी लौट आई, लेकिन उसे नहीं पता था कि वही तंदूरी रोटी जल्द ही उसे एक बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाली थी। 2 दिन तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन तीसरे दिन सुबह मनोज ठेला खुलने जा रहा था तो उसने देखा कि दिलीप के ठेले पर भारी भीड़ जमा है। 2 शहर के आदमी कुछ जांच पड़ताल कर रहे थे। मनोज उत्सुकता से पास गया। दिलीप, तुमने अपनी तंदूरी रोटी में मिलावट की है। इसी वजह से गांव के कई लोग बीमार पड़े हैं। नहीं साहब, मैं तो अच्छी सामग्री से रोटियां बनाता हूँ। झूठ मत बोलो। हमने तुम्हारी रोटी की जांच की है, उसमें साफ मिलावट पाई गई है। दिलीप चुप हो गया। पुलिस आई और उसका ठेला भी जब्त कर लिया गया। उसे थाने ले जाया गया। ये सब देखकर मनोज के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, अगर मेरी रोटी की भी जांच हो गई तो। डर के मारे वो सीधे अपने दोस्त पंकज के खेत की ओर भागा। पंकज खेत में हल चला रहा था। अरे भाई, मुझे कहीं छुपा ले, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। अब क्या हो गया? ठेला तो अच्छे से चल रहा था ना? मनोज ने घबराते हुए सारी बात बता दी। काका की मिलावट वाली सलाह, तंदूरी रोटी और आज की कार्रवाई। अच्छा हुआ तुमने आज ठेला जल्दी शुरू नहीं किया, वरना तुम भी पकड़े जाते। अब मैं तंदूरी रोटी नहीं बना सकता, मुझे फिर से पुराना चिकन और चावल ही बनाना पड़ेगा। तो इसमें बुरा क्या है? गांव में दूसरा ऐसा ठेला भी नहीं है। तुम्हारा चिकन और चावल पहले भी खूब चलते थे। ये सुनकर मनोज के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। सही कहा भाई, कल से फिर वही पुराना स्वाद लौटेगा। मनोज को नहीं पता था कि उसकी असली मुसीबत अब शुरू होने वाली थी। अगले दिन मनोज पूरे जोश के साथ अपना पुराना चिकन और चावल का ठेला शुरू करता है। उसने मन ही मन कहा, अब तो सारे ग्राहक मेरे ही ठेले पर आएंगे, असली स्वाद यही। वो उम्मीद से खड़ा रहा। धूप ढली, शाम होने लगी, लेकिन उसके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं आया। मनोज की चिंता बढ़ने लगी। ये क्या हो रहा है? ना तंदूरी, ना चावल, फिर लोग कहाँ जा रहे हैं? आखिरकार उसने ठेला बंद किया और गांव में देखने निकल पड़ा कि कहीं कोई नया ठेला तो नहीं लग गया। तभी उसकी नजर पड़ी दिलीप का वही ठेला, और वहां फिर से भारी भीड़। ये कैसे हो सकता है? इसे तो कल पुलिस स्टेशन ले गए थे। अरे भाई, कल तो इसका ठेला फूड इंस्पेक्टर ने बंद करवाया था ना? हाँ भाई, करवाया था, पर दिलीप ने इंस्पेक्टर को पैसे खिलाकर ठेला छुड़ा लिया। पर गांव वालों को पता है ना कि वो रोटी में मिलावट करता था। अब वो तंदूरी रोटी नहीं दे रहा। तो फिर क्या दे रहा है? अब वो खमीरी रोटी दे रहा है, इतनी मुलायम और इतनी स्वादिष्ट कि पूछो ही मत। ये सुनकर मनोज सोच में पड़ गया। खमीरी रोटी? ये क्या नई चीज है? वो तुरंत ढाबे वाले काका के पास पहुंचा। काका, ये खमीरी रोटी कैसे बनती है? बेटा, इसे भी तंदूर में ही पकाते हैं। बस मैदे के आटे में गेहूं का आटा और थोड़ा खमीर मिला देते हैं। इसी से रोटी मुलायम और स्वाद में अलग बनती है। ठीक है काका, अब समझ गया। इतना कहकर वो अपने दोस्त पंकज के खेत की ओर चल पड़ा। भाई, मुझे लगता है अब मुझे भी तेरे साथ खेत में काम करना पड़ेगा। ठेले से तो अब उम्मीद ही खत्म हो गई है। अरे अब क्या हो गया? मनोज ने खमीरी रोटी वाली पूरी कहानी सुना दी। तू यहीं रुक, मैं अभी दिलीप के ठेले से 1 प्लेट खमीरी रोटी और चिकन लेकर आता हूँ। पहले चखते हैं, फिर सोचेंगे क्या नया किया जा सकता है। पंकज दिलीप के ठेले पर जाकर एक खमीरी रोटी और चिकन पैक करके ले आता है। चल, उस पेड़ के नीचे बैठकर खमीरी रोटी का मजा लेते हैं। दोनों पेड़ के नीचे बैठ गए। जैसे ही पत्तल खोली, खुशबू चारों तरफ फैल गई। वाह भाई, खुशबू तो कमाल की है। दोनों ने पहला निवाला लिया। पंकज का दिल खुश हो गया। सच कहूं तो स्वाद गजब का है। इसी वजह से सारा गांव उसके ठेले पर जा रहा है। हाँ भाई, पर मैं ऐसा क्या नया करूं
कि लोग फिर से मेरे ठेले पर आए। आगे पहले ये खत्म कर लेते हैं, वरना ठंडा हो जाएगा। क्या अलग करना है बाद में सोचेंगे। दोनों ने चिकन खत्म कर दिया, लेकिन एक खमीरी रोटी बच गई।